हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड मोहम्मद स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ न्यूटन्स लॉ का जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसको डिस्कस करूंगा। और ये क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ता हूं कि ये फिगर है। सो अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर हैविंग अ मास ऑफ 3 kg, the strings shown in the figure are pulled by a constant force of 20 Newton and 32 Newton. Find the force exerted by 20 semi part of the rod on the 10 centimeter part. Okay. All the surfaces are smooth and the string and pulley are light. तो चलो, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पे कि एक तो डाटा दिया हुआ है, दैट्स गुड। और क्या है कि जो सरफेस स्मूथ है, दिस इज द अगेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एंड अदर थिंग इज कि स्ट्रिंग और पुली क्या है, लाइट है, मतलब मासलेस है। ओके, तो देखो, मैकेनिक्स के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ द फ्रीबॉडी डायग्राम, सेकेंड स्टेप इज एनालाइज द मोशन, एंड थर्ड स्टेप इज लॉ, अप्लाई द लॉ। अब लॉ में क्या हो सकता है कि हम न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ में भी हो सकता है कि हम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ लगाएं। यह भी हो सकता है कि हम आपको मोमेंटम कंजर्वेशन के और जैसे के लॉ लगाएं। ओके, तो बेसिक यही होता है आपका मैकेनिक्स को सॉल्व करने का टेक्निक। तो चलो, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले वी आर गोइंग टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, हम क्या करने वाले हैं, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाले हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द रॉड ऑन द 10 सेंटीमीटर पार्ट। तो देखो, एक काम करते हैं, मैं यहां से रॉड को ब्रेक करूंगा पहले तो। ओके, क्योंकि पूछ रहा है कि भैया 20 सेंटीमीटर का जो पार्ट है वो 10 सेंटीमीटर पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो मैं रॉड को यहां पर ब्रेक करूंगा। तो देखो, ये है रॉड हमारा छोटा सा, और इस पे जो लग रहा है इस डायरेक्शन में अब आई होप कि आप यहां पर बहुत कंफर्टेबल हो गए। अगर ये 20 न्यूटन है ना इस पुली पे, यहां पर टेंशन, तो इधर भी 20 न्यूटन होगा। कुछ ही देर में हम डिस्कस करते हैं क्यों। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ओके, आई होप कि इससे कंफर्टेबल हो। और क्या होगा, ये जो 20 सेंटीमीटर पार्ट का जो पार्ट है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है। लेट अस अज्यूम दिस फोर्स इज एफ। ओके, दिस इज 10। ओके, चलो अब मैं एक काम करता हूं, ये जब पुली का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं। ये जो पुली है, तो पुली पर देखो, पुली पे इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ओके, ये पुली मासलेस है, पुली मासलेस है। इसका मतलब क्या है कि जो नेट टॉर्क है उस पर जीरो होनी चाहिए। तो नेट टॉर्क जीरो होने के लिए पुली पे, मासलेस पुली पे इस डायरेक्शन में भी सेम फोर्स होना चाहिए, और ये जो फोर्स होगा दिस शुड बी 20 न्यूटन। अब ये 20 न्यूटन कौन लगाएगा, स्ट्रिंग का ये पार्ट लगाएगा। ओके, तो आप यहां से स्ट्रिंग कट करोगे। अगर मैं यहां से इस सेक्शन में स्ट्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो हमारे पास क्या फोर्स लगेंगे, देखो इधर इधर 20 न्यूटन ये पुली लगाएगा, और इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन ये पार्ट लगाएगा 20 न्यूटन। ओके, तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम इधर इस पार्ट का बना दिया। अब हम क्या करते हैं, इधर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 20 न्यूटन का। तो देखो 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन में इधर फोर्स लगेगा F। ये कौन लगाएगा, ये 10 पार्ट वाला, ठीक ना, 20 सेंटीमीटर जो इस सेक्शन में जो लगेगा। और इधर 32 है, तो इस पार्ट में जो टेंशन का जो फोर्स लगेगा, स्ट्रिंग के टेंशन का, वो लगेगा 32 न्यूटन। और इसका लॉजिक सेम है क्योंकि पुली इज द मासलेस। ओके, और मैं स्ट्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बना ही देते हैं, इधर इस सेक्शन की स्ट्रिंग जो है। तो ये देखो, ये स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में 32 न्यूटन, इधर भी क्या होगा 32 न्यूटन। तो ये पुली का बनाया जाए, तो पुली इधर 32 न्यूटन, तो इधर भी क्या होना चाहिए 32। पुली पे नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। ड्यू टू दिस रीजन इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो 32 न्यूटन का। ओके, चलो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। अब देखो, अब क्या काम करना है, अब एनालिसिस करना है एक्सेलरेशन का। ओके, तो एक चीज देखो, अगर ये जो पार्ट है स्ट्रिंग का, ये रॉड का, यहां पे
अगर ये पार्ट एक से एक्सेलरेट करता है, इधर जाता है, तो ये वाला भी इधर ही जाएगा, मतलब यहां पर, क्योंकि दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा, दोनों सेम मटेरियल से अटैच है। ओके, ये तो ऐसा नहीं कि एक्चुअल में यहां ब्रेक कर गए हैं, वो तो ज्वाइंट ही है भाई, हमने तो जस्ट इमेजिनरी उसको कट मारा है ना, एक्चुअल में तो नहीं है। तो ये जो रॉड है उसका हर एक पार्ट का जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, सेम होगा। ये अगर यह ए से जा रहा है तो यह भी किससे जाएगा, ए से जाएगा। ओके, तो हमने एक्चुअल में कटा नहीं है, हमने जस्ट इमेजिनरी एक लाइन ड्रॉ की है ताकि बता सके फोर्स कितना लग रहा है, ठीक ना। एक्चुअल में तो यही हो रहा है कि दोनों पार्ट का एक्सेलरेशन सेम है, तो यह इधर से जाएगा ए, तो यह इसका भी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा ए। तो हमने देखो एक्सेलरेशन का एनालिसिस कर लिया, मोशन कैसे हो रहा। अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं आपको, अब देखो y में कोई मोशन नहीं हो तो y में मैंने फेवर डायग्राम वगैरह नहीं बनाया है, ठीक है, और फ्रिक्शन वगैरह भी नहीं लिखा है, सरफेस द फ्रिक्शन। तो अब मैं क्या करूं, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूं। तो व्हाट कैन आई राइट, देखो इसका इसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो आई कैन राइट 32 माइनस f2, 32 माइनस f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस सेक्शन का मास क्या होगा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो आई कैन इजीली राइट कि इसका मास होगा 2 kg। आई होप कि सभी लोग इससे कंफर्टेबल होंगे, 2 इंटू ए। और इस सेक्शन के लिए मैं इक्वेशन लिखूं तो व्हाट कैन आई राइट, f माइनस 20 इज इक्वल टू ए। इसका मास होगा 1 kg, 1 इंटू ए। इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, व्हाट आई गेट हियर, 12 इज इक्वल टू 3a। So what is the acceleration? Acceleration is basically 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें f बताना है। तो एक चीज देखो, 32 माइनस f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2। सो व्हाट इज द f, f विल बेसिकली 32 माइनस 8, दैट विल बी 24 मीटर न्यूटन, दैट विल बी 24 न्यूटन। The force exerted by 20 centimeter part of the rod on the 10 centimeter part will be 24 meter. So that's all guys. I hope कि ये जो वीडियो लेक्चर है आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस, if you like my video, then don't forget to subscribe my YouTube channel, Free Online Coaching and Home Mastery Center. Thank you for watching. Have a nice day.